उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना करावल नगर इलाके के झोरीपुर सनी बाजार वाली गली में एक दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला एक शख्स उनके घर के आगे पेशाब किया करता था, जिसका विरोध पीड़ित पक्ष ने किया तो दबंगों ने ईंट पत्थरों से उन पर हमला कर दिया, जिसमें पीड़ित परिवार की 2 लड़कियों के सिर फट गए। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया और परिवार के कुछ सदस्यों के भी गुम चोट आई है। जी मैं इनके यहाँ किराए पर रहती हूँ, नीचे दुकान कर रखी है और सामने वाला जो परिवार है वो बहुत दबंग है। तो वो हमारी दुकान के सामने बिल्कुल सामने टॉयलेट करता था, उसको मैंने मना किया। उसने मना करने पर विरोध किया इस चीज का। जी ये मेरे को उल्टा कानून समझाने लगा था कि कानूनी तौर पे ना ये बाहर काम करना ये अच्छा नहीं। तो मैंने उनको बोला कि कानून जब मुझ पे लागू होता है तो आप पे भी लागू होता है कि कानून की नजरों में तो बाहर खुले में शौच करना भी गुनाह है। तो वो उन्होंने झूठते ही मेरे से कहा कि जिससे रोका जाए वो रोक ले, हम तो ऐसे ही करेंगे। तो इतनी ही बात पे इन्होंने लड़ाई दंगा शुरू कर दिया। क्या हुआ उसके बाद? जी फिर ईंट पत्थरे चालू हो गई। नीचे छोटा बेटा था इनका, उसको पकड़ के 8-10 लोग मारने लगे। मैं बीच में छुटाने गई, फिर उनकी उस लड़की की मदर आई, उन पे भी हाथ छोड़ने लगे। फिर बीच में गई तो ईंट पत्थरे चालू हो गई थी और 50 आदमी इनका एक साथ इकट्ठा हो गया था और हमारा परिवार अकेला था। वो कौन से समाज से लोग हैं? जी बामन है, पंडित। और आप लोग कौन हो? जी हम दलित जाति के हैं, हरिजन चमार। अच्छा जी हमारे को चमार कह के हम तो चमारों के सामने ऐसे ही करेंगे, जिससे जो करा जाए वो करें। अच्छा ये इनके कितनी चोटें आई हैं लड़कियों का? जी बड़ी छोटी बेटी के 10 टाँके आए हुए हैं, बड़ी के 7 या 8 टाँके आए हुए हैं। अब पुलिस कुछ कार्रवाई कर रही है क्या इस मामले में? पुलिस कुछ सुन ही नहीं रही है। रोज जा रहे हैं थाने में, बैठते हैं, आ जाते हैं, कुछ नहीं कोई सुन रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही इस चीज में। अच्छा क्या कुछ कहना चाहोगे सरकार से, जहाँ सरकार एक तरफ बहन बेटियों को और जातिवाद को खत्म करने की बात करती है? ऐसे कैसे जातिवाद खत्म होगा? ये सरकार ही कुछ नहीं कर रही है। पुलिस थाने में हम जा रहे हैं, ये सरकार ही तो है, कुछ ही नहीं कर रही। पुलिस कुछ नहीं कर रही है, कानून कुछ कर ही नहीं रहा है। क्या इंसाफ चाहते हैं? जी हम जातिवादी को रोकना चाहते हैं और ये जो खुले में हमारी जात को लेके जो सामने ऊंची जात वाले गंदा काम करते हैं, ये रोकें। हम छोटी जात वाले होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे और जबकि इस पे तो बहुत बड़ा केस होना चाहिए जातिवाद पे। तो वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस भी इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस ने 2 दिन बाद FIR दर्ज की, लेकिन हल्की धाराओं में मामला दर्ज किया है। पीड़ित पक्ष की लड़कियों का कहना था कि सरकार एक तरफ तो बेटी बचाओ और महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था और जातिवाद खत्म करने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर दबंग इस तरीके की हरकतें और परिवारों के साथ मार पिटाई करते हैं। ऐसे में बहन बेटियां कहां जाएं? मेरी बेटियों के सर में चोटें ऐसे आई कि ये जो विनोद कौशिक का मकान है, ये दबंग किस्म के श्रवण बिरादरी के हैं, पंडित हैं और इन लोगों ने जो है क्या नाम जी हमें हमेशा अत्याचार की तरह देखते रहे, हमारी तरफ करते रहे अत्याचार। और एक ये रेगुलर बाथरूम कर रहे थे हमारे सामने आपत्तिजनक। हमने जो है उन्हें बोला कि भाई प्लीज हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं, हमारी बड़ी बहन बेटी हैं, आप जो है यहाँ पे बाथरूम ना करें। इन लोगों ने इस बात से उत्तेजित होके मेरी बेटियों ने को गाली गलौज और चमारी दी, बेटी की गालियाँ दी, खूब गालियाँ दी और मेरी बेटी ने ये बोल दिया कि ये जो है क्या नाम जी नहीं मानते हैं। तो इस विषय पे ही उन्होंने जो है कि चमारी तेरा तो सिर फोड़ कर दिया तो जान से मार दूंगा और ठा करके एक अद्दा जो मेरी बेटी के सिर में लगा, जो कि वो भौं की चोट लगी। दूसरी बेटी के सर में कैसे चोट? दूसरी बेटी के सर पर ये लोग जो हैं
भाग के ऊपर चढ़ी आए और ऊपर चढ़ने के बाद में इन्होंने पथराव किया। यानी कि बड़ी आंसू नाम का जो लड़का, उसने जो मेरी छोटी बेटी के सिर में मारा। मुझे बताया मेरी बेटी ने, मुझे पता नहीं असली, मेरी बेटी को ने बताया कि उसने मारा। पुलिस क्या कर रही है इस मामले में? पुलिस इसमें जो कुछ नहीं कर रही है, जो बयान हमने दिए थे, मेरी बड़ी बेटी सुनीता ने बयान दिए हैं, सुनीता ने ही केस रजिस्टर्ड कराया, लेकिन सुनीता का बयान को तो टरका दिया है। सिमरन बेटी के जो मेरा कोई बयान ही नहीं हुआ, और उन्होंने जो सिमरन को जो है क्या नाम जी, सिमरन के नाम से जो है केस दर्ज किया है। क्या चाहते हैं? मैं तो अन्याय के खिलाफ जो मेरे गैर अन्याय हुआ है, मैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, दोनों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये हमारे घर के सामने बाथरूम करता था। हमने बाथरूम करने से रोकने की कोशिश करी, पहले कई बार समझाने की कोशिश करी, वो बोल दिए थे कि मतलब हाँ ठीक है, आज के बाद हम नहीं करेंगे। 13 तारीख को ये बात हुई थी, फिर 14 तारीख को उनके लड़के ने बाथरूम करा, उनको भी कहा, फिर वो भी मतलब अकड़ में बोल के चला गया। उसके बाद में 15 तारीख को फिर से बाथरूम करने लगे विनोद कौशिक। उसके बाद में नीचे मतलब रोकने की कोशिश करी तो बदतमीजी करने लगे, गंदी गंदी गालियाँ देने लगे। उसके बाद में मतलब मेरे सिर में ईंट उठा के मार दी, मेरे आगे की तरफ में चोट लग गई। इतने में नीचे से दोनों लड़के मतलब ऊपर आ गए, आगे हमारे साथ में जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करी, मारपीट करने की कोशिश करी। फिर दो लड़के थे, वो अंकित और आशु ने मतलब धक्का, हमने अपने बचाव में धक्का देने की कोशिश करी तो आशु ने उसके मतलब छोटी सिस्टर सिमरन के सर में ईंट देके मार दी, जिससे उसके सर को उसका घायल हो गया। ये घर के सामने ही रहते हैं और हम मतलब हमेशा जातिवादी को करते ही रहते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देना, जाति को लेकर मतलब चमारी ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह से। वो लोग कौन से समाज से हैं? वो पंडित है। आपके पुलिस ने FIR दर्ज करी है? FIR हमारी 4 दिन में FIR दर्ज करके दी है। पुलिस उसमें भी गलत मतलब रिपोर्ट मैंने करी है, छोटी बहन के नाम पे कर रखी है। अच्छा, आपके बयान नहीं हुए? और मेरे बयान हुए हैं, मैंने कंप्लेंट करी है, मेरे बयान हुए हैं, रिपोर्ट छोटी सिस्टर सिमरन के नाम से कर रखी है। पुलिस कुछ कार्रवाई कर रही है इस मामले में? कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़ित लड़कियों के सिर फटे हुए हैं और वो पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। बहरहाल अब देखना यही होगा कि पुलिस इस पीड़ित परिवार को कैसे इंसाफ दिलाएगी, या फिर पुलिस भी यूं ही खाना पूर्ति करके रह जाएगी। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।